हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद दीप्ति जैन फ्रॉम वर्धमान कोचिंग। तो आज बच्चों हम यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट करेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कि जो नॉन लिविंग मटेरियल्स हैं, जैसे पार्टिकल्स, मैटर होता है, पार्टिकल्स होते हैं, तो वो किससे मिलके बनते हैं? एटम से मिलके बनते हैं। तो उसी तरीके से जो हमारी बॉडी है, कोई भी लिविंग बॉडी है, किसी की भी बात करते हैं, प्लांट, एनिमल, माइक्रोब या इवन ह्यूमन भी, तो वो हमारी बॉडी जो है वो किससे मिलके बनती है? सेल से। ठीक है, तो सेल जो है एक बेसिक यूनिट होती है बॉडी की हमारी, जो पूरी बॉडी को फॉर्म करती है। तो सेल जो वर्ड है ये एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, ये एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका कि लैटिन लैंग्वेज में मीनिंग होता है, मतलब मीनिंग निकलता है इसका रूम। जैसे कि कोई भी घर रूम से मिलके बनता है, उसी तरीके से जो हमारी बॉडी है वो भी किससे मिलके बनी है? सेल। जिसका मतलब ये जो सेल वर्ड है एक लैटिन वर्ड है, ये क्या है? लैटिन वर्ड है। ठीक, और इसका जो मीनिंग है वो क्या है? रूम। तो सबसे पहले जो रॉबर्ट हुक थे, साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक 1665 में इन्होंने जो है डिस्कवर करा, किसको? डिस्कवर्ड द सेल। किसमें किसके थ्रू करा था इन्होंने? कॉर्क के अंदर देखा था। जो कॉर्क होती है, बार्क होती है ट्री की, वो उसको हनी कॉम्ब से कंपेयर करा, तो उन्होंने उसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स देखे, जिन्होंने उसको आगे जाके नाम दिया सेल का। तो यानी कि रॉबर्ट हुक ने किसको डिस्कवर करा? सेल को। कौन से ईयर में करा था? 1665 के अंदर। फिर उसके बाद इन्होंने इसके बाद साइंटिस्ट आए ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने जो है 1674 के अंदर और अच्छा, इन्होंने जो रॉबर्ट हुक थे, इनका एक प्रिमिटिव टाइप का माइक्रोस्कोप था, उसकी हेल्प से इन्होंने इस सेल को डिस्कवर करा था, सेल नाम दिया था। लेकिन जो ल्यूवेनहॉक थे, उनका माइक्रोस्कोप कैसा था? इम्प्रूव माइक्रोस्कोप था, और उन्होंने फर्स्ट टाइम पॉन्ड वाटर के अंदर क्या करा था? सेल को डिस्कवर करा था 1674 में। ठीक है, तो क्या नाम था उनका? ल्यूवेनहॉक। तो ल्यूवेनहॉक ने जो है डिस्कवर बाय द हेल्प ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। ठीक है, इम्प्रूव माइक्रोस्कोप की हेल्प से पॉन्ड वाटर में जो है डिस्कवर करा था। उसके बाद इसमें जो है रॉबर्ट ब्राउन थे 1831 में। रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने जो है क्या डिस्कवर करा था? न्यूक्लियस। इन्होंने क्या डिस्कवर करा? न्यूक्लियस करा था 1831 में। और इसके अलावा ये थे पुरकिंजे। पुरकिंजे नाम था साइंटिस्ट का। 1831 में इन्होंने प्रोटोप्लाज्म क्वाइन करा था। पुरकिंजे ने फाइंड करा था प्रोटोप्लाज्म, क्वाइन करा था, क्वाइन प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस और पुरकिंजे ने क्या नाम है इसका? प्रोटोप्लाज्म। 1839 में, ईयर लिखना रह गया 1839। ठीक है, ये एक एक नंबर में क्वेश्चंस पुट अप हो जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पुट अप होते हैं, और आपके एग्जाम्स में भी 1 मार्क्स में क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। इसके अलावा जो सेल है हमारी, हमने बोला कि पूरी बॉडी को सेल फॉर्म करती है। तो सेल जो है एक क्या बनाती है? सेल से मिलके क्या बनते हैं? टिश्यू बनते हैं। पूरी बॉडी हमारी कैसे एग्जिस्ट होती है? सेल्स आपस में मिलके टिश्यू बनाती है, टिश्यू आपस में मिलके जो है टिश्यू सिस्टम बनाते हैं, टिश्यू सिस्टम मिलके ऑर्गन बनाता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से कंप्लीट बॉडी बनती है। तो उसी तरीके से सेल मतलब बॉडी की हमारी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। इसको हम क्या बोलते हैं? सेल को फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट। यूनिट ऑफ बॉडी। स्ट्रक्चर क्यों बोल रहे हैं?
स्ट्रक्चर इसलिए बोला जा रहा है, इस पे क्वेश्चन आता है, कमेंट करने के लिए आता है इस पे 2 मार्क्स में। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आप आराम से आंसर दे सकते हो। स्ट्रक्चर के बेसिस पे आप पूरा ये डिस्क्रिप्शन दोगे। जैसे मैंने भी बताया कि सेल किससे मिलके बन रहा है, सेल से मिलके क्या बन रहा है, टिश्यू। टिश्यू आपस में मिलके क्या बना रहे हैं, टिश्यू सिस्टम। और टिश्यू सिस्टम मिलके बना रहा है ऑर्गन, और ऑर्गन मिलके बना रहा है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिलके बना रहा है पूरी कंप्लीट बॉडी। ठीक है, तो स्ट्रक्चर यूनिट, क्योंकि पूरी बॉडी जो है सेल बेसिक यूनिट है, सेल की ही वजह से पूरी बॉडी क्या हो रही है, फॉर्म्ड हो रही है। अगर किसी बॉडी में सेल नहीं होगा तो बॉडी एग्जिस्ट नहीं कर सकती, लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। फंक्शन यूनिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, सेल के अंदर होते हैं। एक सेल के ही अंदर क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस कंप्लीट होती हैं। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, फंक्शन एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ द बॉडी, दैट इज द सेल। ठीक है, उसके बाद 2 साइंटिस्ट थे, श्लीडेन एंड श्वान। तो सेल थ्योरी दी उन्होंने श्लीडेन एंड श्वान ने। श्लीडेन एंड श्वान ने, श्लीडेन जो थे वो बॉटनिस्ट थे और श्वान जो थे वो जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने जो है जो जर्मन के थे ये श्लीडेन, और दोनों ही जर्मन साइंटिस्ट थे, ये बॉटनिस्ट थे और ये जूलॉजिस्ट थे जर्मन के। तो इन्होंने एक सेल थ्योरी दी जिसका स्टेटमेंट था, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं उनकी बॉडी किससे मिलके बनी है, सेल से। लेकिन उसके बाद विर्चोव आए जिन्होंने की सेल थ्योरी को फर्दर एक्सपेंड करा। किसने करा, विर्चोव ने। उनके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बताया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट। सेल प्रोडक्ट मतलब टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ये आ गए। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो किससे मिलके बने हैं, सेल और सेल प्रोडक्ट से। सेकेंड पॉइंट इज द all cells arise from the pre-existing cells only। कोई भी सेल अगर ओरिजिनेट हो रही है तो वो पहले से जो सेल प्रेजेंट है उसी से ओरिजिनेट होगी। तो इसमें क्या होता है कि अगर एक सेल पहले से प्रेजेंट है तो वो ही सेल्स क्या करती हैं, डिवाइड करके न्यू सेल्स को फॉर्म करती हैं। तो जिसको हम बोलते हैं ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ओनली। नेक्स्ट हम पॉइंट लेते हैं इसके अंदर, लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम ए सिंगल सेल। जो लाइफ स्टार्ट होती है वो एक सिंगल सेल से स्टार्ट होती है जिसको हम नाम देते हैं जाइगोट। जब आपस में गैमीट फ्यूज होते हैं और गैमीट के फ्यूजन से जाइगोट बनता है, और वही जाइगोट क्या करता है, पूरी लाइफ को, पूरी हमारी बॉडी को फॉर्म करता है। और नेक्स्ट हम लेते हैं इसमें, ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन द सेल। जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो हमारी सारी किस में परफॉर्म होती हैं, सेल के अंदर। तो ये थी सेल थ्योरी, इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स में, 1 मार्क्स में क्वेश्चन पुटअप होता है इसका। स्टेटमेंट भी खाली आ जाता है, कई बार सिर्फ साइंटिस्ट पूछ सकते हैं किस साइंटिस्ट ने इसको एक्सपेंड करा है और उसने क्या अपने कंसेप्ट दिया था। ये पूरा इसमें 2 मार्क्स में, 1 मार्क्स में क्वेश्चन इसके ऊपर पुटअप होता है। तो अब हम देखते हैं कि नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं। नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे हम एक लेते हैं यूनिसेलुलर और दूसरा लेते हैं हम मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर, यूनि मतलब 1, सेलुलर मतलब सेल, जिनकी बॉडी सिर्फ सिंगल सेल से फॉर्म्ड हुई है वो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं हमारे, यूनिसेलुलर। फॉर्म्ड बाय अ सिंगल सेल। मल्टी हो गया मोर देन 1 सेल्स। तो जिनकी बॉडी मोर देन 1 सेल से मिलके बनती है वो कहलाते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या करेंगे, हम ये लिख सकते हैं, फॉर्म्ड बाय द मोर देन 1 सेल। ठीक है, तो इनके अंदर, यूनिसेलुलर के अंदर जितनी भी रिएक्शंस होंगी, जितना भी वर्क होगा वो पूरा एक सिंगल सेल्स में परफॉर्म होता है। तो क्या लिख सकते हैं हम, ऑल एक्टिविटीज परफॉर्म इन अ सिंगल सेल।
ठीक है, एक ही सेल के अंदर फॉर्म सारी एक्टिविटीज कंप्लीट होती हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर एक्टिविटीज होंगी, वो क्या होती हैं, few or some activities performed in different cells. डिफरेंट सेल्स में एक्टिविटीज परफॉर्म होंगी। इसके अलावा इनमें जो है रिप्रोडक्शन एक सेल्स के थ्रू होता है, रिप्रोडक्शन बाय वन सेल, और इसमें जो रिप्रोडक्शन होगा वो किसके थ्रू होगा, इनके लिए इनके अंदर स्पेशल सेल्स बनती हैं जिनको हम बोलते हैं जर्म सेल्स। तो इनका अंदर रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, जर्म सेल्स के थ्रू, और इनका जो लाइफ स्पैन पीरियड होता है वो होता है शॉर्ट, लाइफ स्पैन इज शॉर्ट, और इनका जो लाइफ स्पैन होगा वो ज्यादा होता है कंपैरिजन टू यूनिसेलुलर। लॉन्ग लिख सकते हो आप, लार्ज की जगह लॉन्ग लिख सकते हो। तो इसमें हम एग्जांपल लेते हैं जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ईस्ट। ठीक है, ये सारे हमारे क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। और इसके अलावा क्लेमाइडोमोनास ले सकते हैं। क्लेमाइडोमोनास, ईस्ट, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, यूग्लिना, है ना, ये सारे हमारे एग्जांपल्स किस में आते हैं, यूनिसेलुलर में। और मल्टी सेलुलर में एग्जांपल्स आप सारे प्लांट्स ले सकते हो, सारे एनिमल्स। ये सारे हमारे क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर। अब ये हमने लिया नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म कौन कितने होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। जो सिंगल सेल से बन रहा है वो यूनी, और जो मोर देन वन सेल से बन रहा है वो हो गया मल्टी सेलुलर। तो लाइफ जैसे जैसे एग्जिस्ट हुई वैसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बने, फिर वो इवॉल्व होते होते मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आ गए। उसी तरीके से किसके बेसिस पे, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी और एडवांसमेंट की बेसिस पे हम लोगों ने ऑर्गेनिज्म को फिर दो कैटेगरी में डिवाइड करा है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स में। तो दो सेल्स है, दो बॉडी है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं ये प्रिमिटिव होती हैं, और ये क्या होती हैं, एडवांस्ड। इसमें आप हमको प्रिमिटिव कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, और यूकैरियोट्स में एडवांस कैरेक्टर, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स हमको देखने को मिलेंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज होता है वो होता है 1 से 10 mm के बीच में। साइज स्मॉल कितना होगा, 1 से 10 mm के बीच में। ठीक है, और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनके अंदर साइज जो होता है वो जनरली लार्ज होता है। जनरली लार्ज, ये किसके बीच में होगा, 10 से 100 mm। ठीक है, 10 to 100 mm होता है साइज इसका, और सॉरी 5 ले लीजिए, 5 आ जाएगा। थर्ड पॉइंट इसमें ले लेते हैं हम लोग कि जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जबकि इनके अंदर न्यूक्लियस क्या होगा, एब्सेंट। न्यूक्लियस एब्सेंट और न्यूक्लियस प्रेजेंट। ठीक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं, वो यूकैरियोट में प्रेजेंट होगा। लेकिन यहाँ पे पूरा ही न्यूक्लियस और न्यूक्लियस का एनवेलप, न्यूक्लियोलस पूरा इसके अंदर एब्सेंट होता है। यह भी आप आके आप जब न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। और बाकी इसमें सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं, सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं, और इसमें होते हैं मोर देन 1 क्रोमोसोम्स।
और इसमें मिलेगा सर्कुलर और इसमें मिलता है लीनियर क्रोमोसोम। ठीक है, इसमें कैसा होगा, सर्कुलर, इसमें होता है लीनियर। ठीक है, न्यूक्लियोलस एब्सेंट जो भी मैंने बताया था, इसमें न्यूक्लियोलस प्रेजेंट। और राइबोसोम्स जो होते हैं 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट। और इसमें होते हैं 80S राइबोसोम्स प्रेजेंट। राइबोसोम जो है सेल ऑर्गेनेल है जिसके अंदर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, तो इसमें 70S टाइप का होता है, इसमें 80S टाइप का होता है, लेकिन होते दोनों में राइबोसोम्स हैं, क्योंकि ये विदाउट सेल मेम्ब्रेन होते हैं, इस वजह से इनमें ये प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जितने भी सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो इसमें एब्सेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल आर एब्सेंट, और इनमें क्या होंगे, प्रेजेंट। आर प्रेजेंट। ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, गोल्जी बॉडी है, ये सब यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट में एब्सेंट होता है। और बाकी इसमें सेल डिवीजन जो होता है, कोई माइटोसिस नहीं होता है इनमें। सेल डिवीजन जो होगा वो फिजन और बडिंग के थ्रू होता है। सेल डिवीजन किसके थ्रू होगा, बाय फिजन और बडिंग। लेकिन इसमें सेल डिवीजन किसके थ्रू होगा, माइटोसिस और मियोसिस के थ्रू। माइटोसिस और मियोसिस। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म पढ़े और सेल थ्योरी देखी। तो यहाँ पे इतना ही मैं लेती हूँ, और नेक्स्ट टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग न्यू वीडियोस। सो टिल देन, बाय बाय।